आप इस काम में नेकियां भी कमाएंगे और कमाई भी कमाएंगे। मैक्सिमम, मैं हर एक को नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज वो हैं जो कि फैट हराम यूज करती हैं। आप जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं वो गंदा साबुन है, वो हराम मटेरियल से बनाया गया। अगर आप मुसलमान हैं तो आप पे फर्ज बनता है कि आप उससे जान छुड़ाएं। इंशाअल्लाह वो कंपनीज, उनकी सेल्स में फर्क पड़ेगा, वो पाकिस्तान से दफा होंगी, आपका जो हलाल मटेरियल का साबुन है वो प्रमोट होगा। तो आप दोनों तरफ यहां से कमाई भी करेंगे और उनके खिलाफ जिहाद भी करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि साबुन के काम में आपकी कमाई तो है, लेकिन साथ में आपको नेकियां भी मिलने वाली हैं। किस तरह से आप इस काम में नेकियां भी कमाएंगे और कमाई भी कमाएंगे। ज़ीशान भाई, आपने बात की जी इस काम में आपको नेकियां मिलेंगी, वजाहत कीजिएगा कि किस तरह से इस कारोबार में पैसे भी कमाए जाएंगे और साथ नेकियां भी। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और मैक्सिमम जितने भी पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रोडक्ट्स चल रही हैं वो ज़्यादातर यहूदों की हैं। तो हम लोग अगर उनका हाई लेवल पे बाइकाट नहीं कर सकते, बहुत सी बड़ी बड़ी जो हमारी तंजीमें हैं उन्होंने कोशिश की कि उन प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में बाइकाट किया जाए जिनमें हलाल चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा, मैक्सिमम, मैं हर एक को नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज वो हैं जो कि फैट हराम यूज़ करती। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, अगर आप ये सोचें कि आप जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं वो गंदा साबुन है, वो हराम मटेरियल से बनाया गया, अगर आप मुसलमान हैं तो आप पे फर्ज बनता है कि आप उससे जान छुड़ाएं। किस तरह से? देखें, दुनिया में फैट जो सबसे सस्ता और ज्यादा हासिल किया जाता है वो है पिग का। पिग जो होता है उसका फैट दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीन और सबसे ज्यादा फैट हासिल करने का जरिया है, जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है। तो मुसलमानों, इस चीज पे होश करो कि यार आप जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो इसके फैट से तो नहीं बना। इसलिए जरूरी है कि आप लोग उसका बाइकाट करें जिससे आपको लगता है कि इस्लाम ने मना किया है। इस तरह आप लोग अगर साबुन के काम में आते हैं, हलाल फैट इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल बना ले यार, नेचुरल ना इस्तेमाल करें, लेकिन हलाल मटेरियल का हो, तो इंशाअल्लाह वो कंपनीज, उनकी सेल्स में फर्क पड़ेगा, वो पाकिस्तान से दफा होंगी, आपका जो हलाल मटेरियल का साबुन है वो प्रमोट होगा। तो आप दोनों तरफ यहां से कमाई भी करेंगे और उनके खिलाफ जिहाद भी करेंगे। तो ये इस तरह आप इंशाअल्लाह नेकियां भी कमाएंगे और कमाई भी करेंगे। ज़ीशान भाई, आपने बहुत बड़ी बात की, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक नया बंदा मल्टीनेशनल कंपनीज को, कि जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हर लिहाज से काबिज हैं, उनको किस तरह से वो कम्पीट करेगा, किस तरह से इन कंपनीज को बाहर दफा करेगा। देखिए, कम्पीट करने की बात, यहाँ से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको किसी से मुकाबला नहीं करना, आपको किसी से मुकाबला नहीं करना, आपको किसी से झगड़ना नहीं है, आपको किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद को अच्छा बनाना है, आपने अपनी प्रोडक्ट अच्छी बनानी है। आप अगर बात करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कंपीट करना, तो आप वहाँ पे हार सकते हैं। हार इस वजह से सकते हैं कि आप 2, 4, 6, 10 लाख में काम कर रहे हैं, वो करोड़ों रुपए की कर रहे हैं। तो इसलिए आपको कंपीट नहीं करना, बल्कि अपनी चीज को अच्छा बनाना है। जितना अच्छा हो सके खुद को और अपनी प्रोडक्ट को जितना अच्छा कर सकें अच्छा करें। इंशाल्लाह आप अकेले नहीं बल्कि सैकड़ों दोस्त, जो हजारों दोस्त साबुन का काम कर रहे हैं, वो जब पैर जुमा लेंगे मार्केट में, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं बना रही उनको यहां से निकलना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे रिसर्च कर चुके हैं कि काफ़ी पिछले 2 साल से काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है मार्केट में। हमारे पाकिस्तानी मेड साबुन ज़्यादा हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और लोग रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वजह है कि आप अकेले ना सोचें कि आपने अकेले मुकाबला करना है, बल्कि वो हज़ारों, वो लाखों पाकिस्तानी लोग जो साबुन का काम कर रहे हैं, आप सब एक कंपनी हैं, आप सब एक फर्म हैं जो इकट्ठे होके तो इन बुरी कंपनीज का, बुरी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करेंगे इंशाल्लाह। ज़ीशान भाई, आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छी बातें की। अब ये बताइएगा कि बेसिकली साबुन के काम को किस तरह से किया जा सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। चलें, ज़रूर। आप सबसे पहले तो ये कि दोस्त जब सोचते हैं कि साबुन का काम हम करना चाहते हैं,
तो चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है। सबसे पहले उन चीज़ों का नाम आपको बताता चलूँ। एक होती है प्लाउडर मशीन। प्लाउडर मशीन वो होती है जो आपके मटेरियल को गूंथती है। कुछ लोग अगर जानते हों तो जिस मशीन से कीमा बनता है वो छोटा सा साइज़ होता है और ये वही चीज़ है लेकिन ये बड़ा साइज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाउडर। सबसे बेसिक चीज़ ये है, एक आपको प्लाउडर मशीन चाहिए होती है, एक आपको मिक्सचर चाहिए होता है, एक आपको कटर टेबल चाहिए होता है और चौथा आपको प्रेस मशीन चाहिए होता है। ये 4 मशीनरीज हैं। लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बिजली का मीटर लगवाना पड़ेगा, 3 फेज सिंगल फेज, तो आप सिंगल फेज पे ये चलाएंगे, छोटा सा सेटअप है। ये 4 चीज़ें आपकी हो गई। अब बात आ जाती है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको क्या कुछ चाहिए। तो जितना भी मटेरियल है पूरे पाकिस्तान से मिलता है। आप सियालकोट से हैं, आप गुजरांवाला से हैं, लाहौर से हैं, फैसलाबाद से हैं, कहीं से भी हैं, आपको अपने ही एरिया से बआसानी मिल सकता है। अगर आपको कहीं से ना मिले आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुतलका एरिया जो है वहाँ से कांटेक्ट करवा दिया जाएगा। जितना भी आपको मटेरियल चाहिए होगा, मटेरियल का मसला आपका हल हो गया। अब आ जाता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एक फर्म रजिस्टर्ड करवानी है और दूसरा आपको एक ट्रेडमार्क जो आपका प्रोडक्ट का मार्का है, जो आपके प्रोडक्ट की शक्ल है, 2 चीज़ें रजिस्टर करवानी है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के कारोबार शुरू कर सकते हैं। जब आप कारोबार शुरू कर लें आपका एक लेवल सेट हो जाता है और FBR ये कहती है कि उस लेवल पे जाके अब आपका फर्म रजिस्टर करवाना भी ज़रूरी है। सबसे बेसिक चीज़ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना मार्का, ट्रेडमार्क जिसे हम लोग कहते हैं, जो आपके प्रोडक्ट है वो अगर रजिस्टर करवा लेते हैं तो कंपनी को अभी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। आप करवाना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क। ये भी मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं इसके, आप लोग किस तरह से करा सकते हैं आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको डिटेल मिल जाएंगी, क्योंकि वीडियो के अंदर तमाम तर डिटेल देना वो पॉसिबल नहीं है। और लास्ट थिंग कि आपका मटेरियल भी आ गया, मशीनरी भी आ गई, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी होगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन भी होगी, एट द एंड आपका पैकिंग मटेरियल। तो पैकिंग मटेरियल पूरे पाकिस्तान में फेमस है कि आप गुजरांवाला में किसी भी तरह की पैकिंग करवा सकते हैं, आप लाहौर में किसी भी जगह से पैकिंग करवा सकते हैं। अगर आपका किसी से कांटेक्ट नहीं होता तो आप हमसे कांटेक्ट करें। आपके एरिया वाइज अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हुई तो आपको ज़रूर शेयर की जाएगी और अगर ना हुई तो हमारे बिहाफ पे आपका काम हो सकता है। मीन डैट कि आप A to Z साबुन के मतलब कोई भी जानकारी हासिल करना चाहें तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह A to Z जो फेवरेबल होगा वो आपको बताया जाएगा। और खिजर भाई मेन बात वहाँ पे रह गई कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ और कितनी होगी। तो मशीनरी और मटेरियल और आपके तमाम तर पैकिंग हर तरह के लवाजमात जो हैं वो आपके तकरीबन, अगर आप बिल्कुल मिनी बजट से शुरू करें तो आपके पास अगर 8 से 10 लाख रुपया है तो आप इस काम की तरफ आएँ। ये जो जानसा है कि आप 4 लाख, आप 5 लाख, आप 6 लाख में काम कर लेंगे तो भाई काम नहीं कर लेंगे। आप 5-6 लाख में मशीनरी खरीद लेंगे, सेटअप लगा लेंगे, लेकिन आप कारोबार नहीं चला सकेंगे। आपके पास 8 से 10 लाख हो तो सबसे छोटा सेटअप आप लगा सकते हैं। ये वो पैकिंग है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। आपको इसके अलावा प्रेस मशीन चाहिए, डाई चाहिए, तमाम तर चीज़ें चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी मैं दिखा देता हूँ जो मेरे करीब मौजूद है। तो ये वो डाई है जो आपके साबुन को प्रेस करती है, ठीक है जी। ये तमाम तर चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको तमाम तर डिटेल मुहैया की जाएंगी। और अगर आप फिर भी ना करवा सके तो आप हमारे पास एक दफ़ा आएँ, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे रहाइश भी मिलेगी, तमाम तर डिटेल जो है वो भी मिलेंगी और रहाइश बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। आप आएँ, मोस्ट वेलकम, आप हमारे भाई हैं। अगर हमारी वजह से किसी का कारोबार बन जाए तो इससे बड़ी नेकी मेरा ख्याल है मेरे लिए और कोई नहीं है। ज़ीशान भाई आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बातें की हैं, आपने काफ़ी मोटिवेशनल अपने मैसेज सारे लोगों के लिए, सारे पाकिस्तानी को दिया है। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।